हादसा हुआ, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये औरबिंदो चौक जो आप देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। ये बात था, आपने ही रुक के वहाँ पुलिस को फोन भी किया था। बस थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप पर निगाह है सबकी। गुरिंदर, सिर्फ एक लाइन, क्या हुआ था उस समय? क्या आपकी गाड़ी ने हिट किया था उनसे? आपने रेड लाइट क्रॉस किया था? गुरविंदर, आपने किसी का रेड लाइट क्रॉस? गुरविंदर, आपने किसी? गुरिंदर, सच क्या है आखिर? क्या आपने रेड लाइट क्रॉस की थी या उनकी ओर से हुआ था ये? आप वही बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया, फिर रिपीट है रिपीट। आखिरी सवाल, सिर्फ एक सवाल का जवाब, क्योंकि बस आखिरी सवाल। गुरविंदर, मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ है, जाना एक बार खाली बताइए कि क्या हुआ था। गुरविंदर, मुड़ने की गाड़ी जिस इंडिका गाड़ी से टकराई थी, उसमें जो ड्राइवर था जिसका नाम गुरविंदर सिंह था, वो कहा जा रहा था कि इंपीरियल होटल जो है उसका एम्प्लॉय है, उसका ड्राइवर है। लेकिन अभी इंपीरियल होटल ने स्टेटमेंट जारी किया है, जैसे कि आप इस समय मेरे हाथ में देख सकते हैं। इंपीरियल होटल का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है, साफ तरीके से कहा है कि जो ड्राइवर है गुरविंदर सिंह, वो यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि सिल्वर सर्विस जो है वहाँ का एम्प्लॉय है। साथ ही ये भी कहा है कि वो उस समय ऑन ड्यूटी नहीं था, यानी कि इंपीरियल होटल के लिए काम नहीं कर रहा था। गुरविंदर सिंह जिसे कि गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर इंपीरियल होटल ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है, साफ तरीके से उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिस समय गाड़ी चल रही थी, जिस समय गुरविंदर सिंह गाड़ी चला रहा था, ना तो वो गाड़ी इंपीरियल होटल की थी, साथ ही जो गुरविंदर था वो उस समय ऑन ड्यूटी भी नहीं था और वो इंपीरियल होटल का एम्प्लॉय भी नहीं था। कैमरामैन रंजीत सिंह के साथ पृथ्वीराज रोड की तरफ से आई ये गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी आ रही थी और इंडिका गाड़ी ने SX4 गाड़ी को इस तरह से हिट किया, और जिस तरफ से हिट किया उसी तरफ बैठे थे गोपीनाथ मुंडे। औरबिंदो चौक पर यह हादसा हुआ। कड़ी की कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूं। कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। बिल्कुल आकाश, और हालांकि एक बात और बता दूं मैं आपको कि गुरविंदर ने जब सवेरे से जब उसको गिरफ्तार किया गया है, गुरविंदर ने ये बात शुरुआत से कही है कि उसने रेड लाइट जंप नहीं की थी, बल्कि गोपीनाथ मुंडे जी का जो ड्राइवर था उसने रेड लाइट जंप की थी। और अदालत से बाहर आने के बाद जो हमारे सहयोगी नीरज गौड़ थे वहां पर अदालत में मौजूद थे, उनको भी उसने यही कहा है कि उसने रेड लाइट जंप नहीं की थी, बल्कि गोपीनाथ मुंडे जी की जो गाड़ी थी उसके ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की थी। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि शुरुआत अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। कि हाई प्रोफाइल मामला है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिसर्स इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लिहाजा अभी इसकी जमानत ना दी जाए, क्योंकि पुलिस को इसकी TIP भी करानी है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कहीं ये यहां से चला ना जाए, इसलिए इसका कस्टडी में रहना जरूरी है। लेकिन अदालत ने कहा कि जमानती धाराओं के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा जमानत दी जाती है। लेकिन अगर जरूरत हुई और कहीं से ऐसा लगता है कि साजिश का एंगल प्रूव होता है और लगता है कि साजिश के तहत ये हादसा अंजाम दिया गया है, तो इसको नई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। धन्यवाद। India's Prime Minister Modi, he's in the news. How's he doing? Major profile of Prime Minister Modi, India's new Prime Minister, in the New York Times. I was struck by two things. The first is it mentioned him in a very positive way, his communication skills, specifically that he speaks without using notes. Now, those of you who are regular viewers here have heard me talk about this many times. There's no easier way to project the image of confidence, authority, knowledgeable than to appear to be speaking without notes. But here's the trick. As anyone who's been to one of my training seminars knows, it's very easy to appear to be speaking without notes. The key is you have your notes on a single sheet of paper, a very large font. And since it's only one sheet of paper, this is several bent over, but if it's one sheet of paper and you have it flat on a table, you never have to be seen turning pages. You never have to be seen picking it up. So it's very fair. And if you have large font, you don't have to stop and put your glasses on. So it's extraordinarily easy to be seen as a speaker who is speaking without notes. Now, I've seen Modi speak full disclosure, I was working as a public speaking coach, a media training coach for Prime Minister Modi's opponent. So I've seen him a great deal when I was over in India earlier this year, although not in person. I don't know if he's using notes or not, but I can tell you he is a good communicator, very effective communicator, and also that
looks as though he's not using notes, but anyone can do it. Now, the second thing that struck me as interesting in this article is it talked about how all the media is in disarray there because there's no press spokesperson. Now, folks, this is a democracy that has more than 1 billion citizens, and it's going to be larger than China in the next 30 years. It's also a democracy where there's a tremendous amount of media. I mean, I remember being at the political conferences with my clients, and there's 100 TV cameras there. There must have been 500 regular photographers there. There's a huge media operation there. Proportionally, it's bigger than the United States. And yet, this administration has no spokesperson. Now, Prime Minister Modi is known as a real control freak and very well disciplined, hard-working, no nonsense, is trying to keep his top ministers from all saying something different. I applaud that, but to not have a single spokesperson, to not have any place where journalists can turn to get the definitive word from the administration, that smacks as amateur hour and, frankly, something that breeds chaos. When there's an information vacuum, your enemies have the opportunity to define you. So I would urge him, he needs to get a spokesperson quickly who can speak with authority on a regular basis, certainly a daily basis on the top issues of the day. India, fascinating democracy. A lot of people have very high hopes for Modi. I wish that country the best. वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। जो लोग पाकिस्तान परस्त वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। जो लोग पाकिस्तान परस्त वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है।